2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं, हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। गधे के एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी तिजारत ने सेनेट कायमा कमेटी को बताया कोई गधे एक्सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। चीन के साथ गधों की खाल पर बात तय पा गई। पाकिस्तान में गधे की फार्मिंग हो रही है। इंडिया को छोड़ता हूँ, इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। अब बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। सर गधे पाले जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा? ये देखें, बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको लग पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है। मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं ताकि उसको। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। लिए अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन में पाकिस्तान के गधों की मांग बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर एक बूचड़ खाना स्थापित किया है। ग्वादर में बने बूचड़ खाने के प्रोडक्ट्स को चीन भेजा जाएगा। इन प्रोडक्ट्स में ई जियाओ भी शामिल है, जिसकी चीन में भारी मांग है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोगों के भारी विरोध के बावजूद ग्वादर बूचड़ खाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान का यह पहला बड़े स्तर का बूचड़ खाना है, जहां गधों को मारकर उनके मांस, हड्डियां और खाल निकाले जाएंगे और उन्हें निर्यात किया जाएगा। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि हमारे पड़ोसी देश में बेजुबान जानवर को मारकर उनकी हड्डियों और खाल का व्यापार किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी गधों के लिए बूचड़ खाने बनाने की तैयारियां चल रही है। अब तो पाकिस्तान इस क्षेत्र में निवेश के लिए अन्य चीनी कंपनियों से भी बातचीत कर रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर क्या कर रही है। इंतहाई मज़ा का खेज़ आइडिया है, ठीक है। इधर से पता चलता है कि जिस कौम की प्रायोरिटीज़ इस तरह की हों। अब हम इधर एक्सपो सेंटर में आए हुए हैं, जिधर बुक फेयर लगा हुआ है, ठीक है। और इधर आप रश देख लें कि बहुत मतलब लिमिटेड लोग आए हुए हैं। इधर ही अगर मतलब कोई खाने पीने का स्टॉल लगे होते या फिर कोई म्यूज़िक कंसर्ट होता तो इधर पूरे रोड पैक होने थे, ठीक है। लेकिन लोगों का मतलब तालीम के हवाले से या बुक्स के हवाले से कितनी इंटरेस्ट है उसका इधर से आइडिया हो जाता है। और जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो आपने मुझे बात बताई है, उसको देख के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं। मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है। मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो, वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं ताकि उसको जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं?
ये तो मतलब इसमें कोई दो राय बात है ही नहीं है ना कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियात ही बच जाती हैं। ठीक है, कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में से, जो है जितने भी जो शार्प माइंड्स हैं वो छोड़ के जाते जा रहे हैं, पीछे फिर गधे ही बच जाएंगे बस यही, या फिर वही बचेंगे जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होगी वो मुल्क छोड़ के जा सकें। सर आपको याद होगा रिसेंटली सऊदी ने कहा था हम रियाद के अंदर ना एक खोलेंगे अल्कोहल स्टोर, तो बड़ी एक यहाँ पर बवाल मच गया था कि अब वो हराम चीज़ बेचेंगे, जबकि उन्होंने कहा हम नॉन मुस्लिम्स के लिए ही ये स्टोर जो है वो ओपन कर रहे हैं। अब गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है। ठीक है, जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्हें अपने मतलब की चीज़ नहीं होगी, ठीक है, अपने जो मतलब उन जिसमें इनको मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो जायज़ चीज़ भी इनके लिए जो है ना वो कहेंगे कि जी ये इसको बैन करें, इसको रोकें, इसको जिस तरीके से भी इसको किसी तरीके से ख़त्म करें मुल्क में से। ठीक है, थैंक यू। हम 22 करोड़ में से 10 करोड़ गधे भी दे दें ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गधे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो IT बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हाँ। हूँ, इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं, आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, सही हो गया। जहाज बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे और होंगे। चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए, चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे IT बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कर कहाँ दिए से हैं। मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज़ की कैटेगरी होती है। हाँ। A कॉपी, B कॉपी, C कॉपी, ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना हाँ। वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। दोस्तों 1644 से 1912 तक चीन पर शासन करने वाले किंग राजवंश के दौरान ई जियाओ चीन में अमीर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। ई जियाओ गधे की खाल से निकाले गए कोलेजन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो कि खाद्य और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अहम घटक है। दोस्तों चीन के बहुत से लोग मानते हैं कि यह खून को अच्छा बनाता है और बीमारियों को रोकता है। दोस्तों पाकिस्तान में गधे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन अब गाड़ियां चलने की वजह से इनकी रेलिवेंस घट रही है। पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 60 लाख है। दोस्तों पाकिस्तान पहले भी गधे चीन को निर्यात करता था, लेकिन जरूरी प्रोटोकॉल के पूरा न होने की वजह से यह निर्यात सीमित था। आज जियाओ की मांग के कारण हर साल पाकिस्तान में लाखों गधों को मारा जा रहा है और पाकिस्तान चीन की जरूरत को पूरा करने के लिए अफ्रीका से भी गधे निर्यात करता है और फिर उनके उत्पाद को चीन भेजता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।